हम लोग को परमेश्वर ने ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके, तो आइए हम पहला सॉन्ग गाते हैं। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरी दया में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ,
महिमा हो, स्तुति हो। धन्यवाद रितिका, सुंदर से गीत गाने के लिए। प्रभु आशीष दे, है ना। और आइए हम सब लोग धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन सब लोग फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है आराधना करने का, परमेश्वर की महिमा करने का। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज क्लियर है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, धन्यवाद। और आइए हम सब लोग मिलकर वेलकम करेंगे जितने भी लोग, अभी बहुत सारे लोग नए आए हैं। हमारे पौलुस भैया हैं और सरिता दीदी है ना, जो आज हमारे बीच में आए हैं, है ना। जय धन्यवाद। मसीह की सबको। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पौलुस भैया और सरिता दीदी कि आज हम लोग के बीच में आए हैं। प्रभु आशीष दे और धन्यवाद। और सुभाष अंकल कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, सो धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए सरिता दीदी और पॉलुस भैया। प्रभु आशीष दे। और हमारे स्प्रेड हाउस में आपका वेलकम है ना। और धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में दो लोग नए आए हैं। परमेश्वर आशीष करे और परमेश्वर अनुग्रह करे कि और भी आने वाले समय में, है ना, हम लोग के बीच में और भी नए लोग आने पाए और हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करने पाए, उस परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया, है ना। धन्यवाद करते हैं। आज आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और उसके साथ आराधना करेंगे, है ना। आप सब लोग को तो ये गीत आता है ना, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, है ना। कितने लोगों को ये गीत आता है? सब लोग को आता है। आइए हम सब लोग मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलेंगे दिल को तो देखेगा सारा जन। ओ देखेगा सारा जन। नीले आसमां के पार जाएंगे यीशु रहता वहाँ। उसका कोई विवाद, उसका कोई विवाद न हो अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई विवाद, उसका कोई विवाद न हो अधूरा। हर एक वादा उसका होता है का उसका कोई विवाद। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम भी लेंगे बादलों पर, भी लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ओ, देखेगा सारा जहां। सब मिलकर गाएंगे नीले आसमां के पार जाएंगे ये यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो पूरा सपना ये मेरा ना रहेगा दुराई। विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो पूरा सपना ये मेरा ना रहेगा। ये विश्वास मेरा के संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां।
तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ओ, देखेगा सारा जहां। सीधे आसमां के पार जाएंगे, जाएंगे शुद्ध रहता हवा, जाएंगे शुद्ध रहता हवा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। इस गीत के लिए, है ना, एक दिन हम सब लोग नीले आसमां के पार जाएंगे, है ना। हमारा यीशु रहता वहां, है ना। हम सब लोग एक दिन बादलों पर मिलेंगे, परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की संगति में, है ना। हम सब लोग रहेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु देयर इज नो वन एल्स लाइक यू। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। हम अपने सर को झुकाएंगे, हम लोग आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु, है ना। आयसाया का 14 का 31 में ऐसा वचन कहता है, आयसाया की किताब में कहता है ना, कि मैं तेरे साथ, है ना, तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर हूँ। तू टेंशन मत ले, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद और सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा हेल्प करूंगा, तू टेंशन चिंता मत कर। दाहिने हाथ पकड़कर हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, बोल रहे हैं। हमारे जैसा परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, आई विल नॉट लीव यू एंड नॉट forsake you. Lord, we believe, oh Master God, you will not leave us and not forsake us, Lord. Lord, we believe, Lord, we believe. There is no one else like you, Jesus. Hallelujah. हम सब लोग मिलकर एक सॉन्ग को गाएंगे, आराधना करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। Yes, Jesus. Yes. तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा की, तुम सा कोई नहीं। सब लोग मिलकर गाएंगे, तुम सा कोई, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा की, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आसमान का जमीन, यीशु मसीह, ओ महीने आसमान का जमीन, उसका कोई नहीं, कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, Lord, there is no one like you. There is no truly not. Yes, Lord. जैसा कोई नहीं प्रभु,
ऐसा कोई नहीं है यीशु राजा। ओ अंतर है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू खजा कुछ कमी तेरा ही नाम जिंदगी भी है, अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम हाल हाल हालेलुया हालेलुया कोई नहीं तुम सा कोई नहीं आप है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं यीशु 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 तेरा नाम यीशु नाम में है जिंदगी, यीशु नाम में है बंदगी, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। हालेलुया। Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, Sataraba Shakarabarabare. Oh, Sataraba Shakarabaraba. Oh, Sataraba Shakarabara Satarabare. Oh, Rabba Satarabaraba Shabaragara. Oh, thank you, Lord Jesus. We worship. Lord, you are always with us, Lord. Always with us. Lord, you told us, I will not leave you and not forsake you, Lord. Lord, thank you. Thank you, Jesus, for always with me, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस प्रेयर में आए प्रभु, एक एक लोग का जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। एक एक लोग का लाइफ प्रभु, एक एक लोग का काम प्रभु, पढ़ाई प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु राज। We thank you, Lord. We bless your holy name. यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस गीत के द्वारा, और प्रभु अनुग्रह करे, आशीष करे कि आज हम सब लोग इसकी महिमा और प्रशंसा कर पा रहे हैं, है ना। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन में परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हम लोग के साथ हमेशा रहता है ना। और आइए, हम लोग आज थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है क्योंकि थोड़ा लेट शुरू हुआ था। सॉरी आंटी, थोड़ा मैसेज अगर अगर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, है ना। तो आगे का समय हमारे कविता आंटी को, जो आज का मैसेज हम लोग को, है ना, आज का मैसेज में हम लोग को लीड करेगी, है ना। तो आगे का समय हमारी कविता आंटी। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें फिर आज मौका दिया वचन से बातचीत करने के लिए, इसलिए प्रभु। आज मेरा टॉपिक है बीज बोने का दृष्टांत, लेकिन मिट्टी का दृष्टांत लिखा था अपने वो बैनर पे, लेकिन मेरा टॉपिक था बीज बोने का दृष्टांत। एक्चुअली मेरा मैसेज तो तैयार नहीं था क्योंकि मैं मीटिंग में थी 2 दिन से। आज मेरी एक नई फ्रेंड भी जुड़ी है, सरिता, वहीं पे हम दोनों साथ में मीटिंग में थे।
लेकिन फिर भी मैं कल रात को जब मीटिंग से लौट के आ गई थी, तो जब मैं बाइबल पढ़ने बैठी, तो मुझे ये बीज बोने का दृष्टांत चैप्टर को मत्ती से मैं स्टार्ट की हुई थी पढ़ने के लिए, तो मैं वही मिला हमको। तब पता नहीं क्यों मेरा हार्ट ये बोला कि मैं इस दृष्टांत से बातें करूं लोगों के बीच में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ज्यादा समय नहीं, 20 मिनट का हमको समय मिला था, क्योंकि पहले हमको इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया है कि आपको 8:50 तक छोड़ देना, इसलिए मैं बहुत छोटा मैसेज तैयार की हूँ। तो कोई बात नहीं, सारे लोग एक्साइटेड, आनंदित रूप से इस वचन को सुने। कितने लोग हैं वचन को सुनने के लिए? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रभु सबको आशीष दे कि सारे लोग आनंदित हैं वचन को सुनने के लिए। चलिए, आज मैं भी बहुत आनंदित हूँ आप लोगों के बीच में वचन को बांटने के लिए, जो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है। और सुनने वाले को भी धन्यवाद। प्रभु मुझे भी आशीषित करे कि मैं आप लोगों के सामने जो वचन लाई हूँ उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने पाऊँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मत्ती 13। अगर कोई बाइबल लेके बैठा है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। मत्ती में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बस ये उस दिन की घटना है जब यीशु मसीह झील के किनारे जा रहे थे, तो उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। तो वो क्या किए कि भीड़ को छोड़ के एक झील में जाके किनारे बैठे, और जितनी भीड़ थी वो किनारे रह गया। प्रभु यीशु मसीह जो क्या थे, झील के बीचों बीच जाके एक नाव पे बैठ गए, और उस भीड़ को प्रभु अपने दृष्टांतों में, बीज बोने के दृष्टांत से क्या कर रहे थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे बीज बोने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बीज का मतलब यहाँ पे क्या प्रभु ने दृष्टांत में कहा है? बीज यहाँ का अर्थ क्या दर्शाता है कि बीज प्रभु का वचन हुआ। ये बीज नहीं जो हम लोग जो अनाज खाते हैं, जो हम लोग खेतों में रोपते हैं, प्रभु ने उस बीज का वर्णन नहीं किया, बल्कि अपने बीज, प्रभु अधिकांशतः दृष्टांत में ही बातें करते थे, है ना। बहुत सारे ऐसा आपको टॉपिक मिलेगा जो प्रभु ने अधिकांशतः अपने दृष्टांत में बातें की हैं। तो यहाँ पे प्रभु ने बीज से लोगों से बात की, क्योंकि वो लोगों को समझाना चाहते थे। प्रभु ने मनुष्यों को 4 कैटेगरी में बांटा। बहुत बड़ी भीड़ थी उनके सामने, लेकिन उसको 4 कैटेगरी में बांटा परमेश्वर ने। और वो बताना चाह रहे थे कि जो बीज हम आप लोगों के बीच में दे रहे हैं, आप उसको कैसे, किस तरह से अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आज हमें और आपको सबको देखने की जरूरत है कि हम किस कैटेगरी में हैं। ये बीज जो प्रभु ने बोया है, वो सारे दृष्टांतों में हम कहाँ हैं, है ना। तो यहाँ पे बीज का वर्णन क्या हुआ? प्रभु का वचन। और दूसरा जो भूमि, जो बीज और भूमि का मतलब क्या हुआ? इंसान का हृदय, कि आप उस बीज को अपने हृदय में कैसे ग्रहण करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे देखेंगे कि प्रभु ने 4 तरह की बीज बोए। ये अधिकांश आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप हो सकता है किसी ने गौर किया, किसी ने नहीं किया। तो चलिए, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर जो व्यक्ति गौर नहीं किए कि प्रभु के बीज बोने के दृष्टांत से हम लोगों के बीच में क्या बात करना चाहते हैं, तो प्रभु ने आज हमें इस्तेमाल किया है कि मैं आप लोगों तक ये वचन को पहुंचाऊं और आप लोग इसे समझने पाए, है ना। तो सबसे पहला बीज प्रभु ने कहाँ बोया? आज हम इस चीज को देखते हैं, है ना। तो यहाँ कोई और सिस्टर पढ़िए आगे, 3 से 4 से स्टार्ट कीजिए। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। बस इतना ही, पहला सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बीज प्रभु ने कहाँ बोया? सबसे पहला बीज प्रभु ने मार्ग के किनारे बोया, है ना। बीज को छीटा। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत सारे ऐसे बीज को जो बोया, उसको चिड़िया क्या किया? चुग लिया। तो इसका अर्थ क्या? यहाँ प्रभु हम लोगों के बीच में क्या समझाना चाहते हैं कि विश्वासी लोग तो हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं, ठीक है ना। चर्च, नियमित रूप से चर्च जाते हैं, लेकिन चर्च में अपने आप को पूरे मन और हृदय से क्या करते हैं? तैयार नहीं कर पाते हैं। जब प्रभु का वहां पे वचन चलता है, तो बहुत लोगों का ध्यान अपने घर की
परेशानी पे होता है, कुछ लोगों का ध्यान अपने बच्चों पे होता है, कुछ लोग वहां होके भी नहीं होते हैं, कुछ लोगों का ध्यान आजकल हम लोगों के बीच में क्या होता है, डिजिटल चीज जो आ गया मोबाइल। अधिकांशतः लोगों के हाथ में क्या होता है, मोबाइल होता है। पास्टर जो है अपने वचन को बांट तो रहे हैं, लेकिन हम उसको कैसे ले रहे हैं। अगर उसी बीच में अगर किसी एक व्यक्ति का फोन आ जाता है तो वो प्रभु के वचन को छोड़ के क्या करता है, बाहर जाके फोन से बात करने लगता है। पहला व्यक्ति वो डिस्टर्ब किया, उसके साथ साथ जितने लोग चर्च में बैठे हैं सारे लोग उसे पलट पलट के क्या होता है, देखने लगता है ना। तो यहाँ प्रभु का वचन तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आप किसी चीज का अगर लिंक जो होता है अगर वहां से ब्रेक हो जाए तो फिर आगे का लिंक जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ प्रभु बीच तो कंटिन्यू बोल रहे हैं, है ना, लेकिन आप उसको ग्रहण कैसे कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना है। कोई भी व्यक्ति का फोन बजता है तो सारे चर्च में जितने भी विश्वासी लोग बैठे हैं सारे के सारे क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। वहां क्या होता है, वहां प्रभु का वचन जो चल रहा था वो लोगों के दिमाग से क्या होता है, मिस हो जाता है ना। वहां क्या होता है, वचन में ब्रेक आ जाता है। जहां मान लीजिए कि अगर हम बीज बोने के दृष्टांत से बोल रहे हैं, पहला वचन को हमने बोला कि पहला वचन प्रभु ने नदी रोड के किनारे लगाया। रोड के किनारे अगर हमने नहीं सुना कि पहला बीज प्रभु ने कहाँ डाला और आगे की सब कहानी को हमने सुन लिया तो उसका निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो उस दिन आपका चर्च जाना हुआ, क्या हुआ, वचन तो कंटिन्यू चला, आप समय पे चर्च भी गए, वहां अटेंड भी किए, लेकिन आप क्या हासिल किए, कुछ भी नहीं। प्रभु ने बीज तो बोया लेकिन आप क्या हासिल किए, कुछ भी नहीं किए। तो उस दिन का आपका चर्च जाना क्या हुआ, व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, हम वचन तो सुनते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन इसका रीजन हम लोग ढूंढते नहीं कि आखिर हमको क्यों समझ में नहीं आता है, वो वचन हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता, क्योंकि हम उसको नोट डाउन नहीं करते हैं, है ना। उसको फिर दोबारा हम अपने कॉपी को खोल के उसको रिवाइज नहीं करते हैं कि वहां जो वचन बताया गया था इसका अर्थ क्या होता है। आज 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल हो जाता है लोग चर्च जाते हैं, लेकिन आज तक उनके जीवन में 10 वचन नहीं है, प्रार्थना करने का गुण नहीं है, सही से बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, सही से बाइबल को निकाल नहीं पाते। क्यों ऐसा होता है? अब बोलते वो तो अपने आप को विश्वासी समझ गए, वो तो प्रभु के मार्ग में खड़े होकर कहेंगे कि हम तो बहुत बड़ा विश्वासी हैं, हम तो कंटिन्यू चर्च जाते हैं, बाइबल को पढ़ते भी हैं, वचन सुनते भी हैं, वहां पास्टर को सब दान दसवां सब देते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। ताकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि आपने वचन को तो सुना नहीं। तो क्या हुआ, रास्ते में जो प्रभु ने बीज बोया वो तो जैसे ही बीज का छिड़काव हुआ उसको क्या हुआ, चिड़िया चुग गई। तो वहां तो कहानी आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपने तो वचन को सुना ही नहीं, तो आपके जीवन में काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, पहला वचन से हम लोग क्या सीखते हैं कि जो रोड के किनारे जो बोया गया था उसको क्या हुआ, चिड़िया चुग गई, आप उस वचन से मिस हो गए। इसका मतलब कि वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है ना। तो वो बीज क्या हुआ कि हम वचन सुने लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं किए, वो शैतान चिड़िया के रूप में आके हमारे जीवन से क्या किया, चुग के चला गया। लेकिन हम तो विश्वासी बने बैठे हैं, मेरे मन में तो ये है कि हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु का वचन सुनते हैं विश्वासी, लेकिन इसका कोई फल नहीं है, है ना, इसका कोई अर्थ नहीं रहा। जब आपके जीवन में वचन ही नहीं है, आपके हृदय में वचन नहीं समाहित हुआ, तो वो चर्च जाना, उस दिन का चर्च जाना आपका व्यर्थ हो गया, है ना। तो अब ये पहला वचन हो गया कि आप ये सोचिए कि हम पहला वचन का अर्थ यही हुआ कि जो हम सुने लेकिन उसको हम ग्रहण नहीं किए, तो वो बीज शैतान के रूप में हमको क्या हुआ, चिड़िया चुग के चली गई। अब हम दूसरे वचन की ओर आते हैं। पढ़िए सिस्टर 5 से। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। हाँ, यहाँ पे है दूसरा वचन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला था कि वो वचन को नहीं सुने, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वचन को सुने, चर्च गए, बैठे समय से गए, वचन को भी सुना, बहुत आनंदित हुए, बहुत एक्साइटेड हुए, अरे प्रभु में इतना अच्छा वचन है, प्रभु ऐसा बताना चाहते हैं, हम लोगों को जीवन में ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल प्रभु का वचन सत्य है, हमको उसका पालन करना चाहिए, बहुत एक्साइटेड।
अब मैं बदल गई हूँ, अब मैं प्रभु के वचन पे चलूंगी, प्रभु जैसा बताते हैं मैं वैसा करूंगी। लेकिन जैसे ही चर्च से वो बाहर निकलते हैं, वो सांसारिक जीवन के दबाव में आ जाते हैं, है ना। जैसे ही उनको थोड़ा सा अगल बगल का कोई कहाँ जाती हो, क्या करती हो, क्या अपना धर्म को छोड़ दी हो, अपना देवी देवता को छोड़ के तुम क्यों चर्च में जाती हो, इसे क्या है, अपना पूर्वज लोग का ये है, ऐसे है वैसे है, दिस है डेट है। वो क्या हुआ, वो प्रभु का वचन तो सुने, आनंदित भी हुए, उनके मन और हृदय में वो वचन गया भी, लेकिन उन्हें क्या किया, संसारिक लोगों ने उन्हें क्या किया, दबा दिया। वहां शैतान किस रूप में काम किया, लोगों के कारण, है ना, संसारिक दबाव के कारण उनका क्या हुआ, वो वचन क्या हुआ, शैतान चुरा लिया। उनको शैतान के रूप में क्या हुए, लोग मिले, लोगों का दबाव मिला, लोगों की ताड़नाएं मिली, जिसकी वजह से वो बीज को क्या हुआ, उनके जीवन में ज्यादा देर टिक नहीं पाया, है ना। वो शैतान वो लोगों के बातों में आ गए, है ना। सही बोलता है, मैं क्यों अपने इतने दिनों के देवी देवता को छोड़ के मैं क्यों जाऊं चर्च में, हाँ ठीक है ऐसे है, लोग सही बोलता है, अपना मत लगाना शुरू कर दिए। वहां से सुन के प्रभु का वचन आए, आपको बहुत आनंदित हुआ, बहुत एक्साइटेड हुए, आप लगा कि नहीं अब मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, प्रभु सत्य बताते हैं। लेकिन आपको संसारिक लोग वहां पे आके क्या किया, आपको दबा दिए, है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि आप वचन, यहाँ पे इस बीज के जरिए प्रभु हमको ये बताना चाहते हैं कि आप सुने तो आप उग भी गए जल्दी, लेकिन जब संसारी लोग आके आपको दबाए, तो यहाँ पे पथरीली भूमि में आपका गिरा बीज, वो क्या हुआ कि तेज रोशनी के कारण वो क्या हुआ, जल गया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही सूरज निकला वो जल गए, और जड़ न पकड़ने के कारण क्या हुआ, वो सूख गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वचन को आप मजबूती से ग्रहण नहीं किए, प्रभु पे भरोसा नहीं किए, विश्वास नहीं किए, तो आप क्या हुए, लोगों के दबाव में आ गए, लोगों के चपेट में आ गए। वहां पे वचन आप तय में समाहित होने के बाद भी वो वचन क्या हुआ, आपके अंदर से निकल गया। तो वो शैतान क्या किया, लोगों के द्वारा आपके वो वचन को क्या किया, चुग लिया, है ना। यहाँ पे आपने दूसरे वचन में क्या देखा कि आप वचन को सुने तो, लेकिन आप उसको बहुत देर तक अपने हृदय में समाहित नहीं करने की वजह से वो आप उससे वंचित हो गए। अब तीसरा देखते हैं, है ना। तीसरा 7 से कोई पढ़िए। कुछ भी झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे, लेकिन झाड़ियों ने उन्हें क्या किया, दबा डाला। वो बीज क्या हुआ, मतलब कि वो भूमि भी अच्छी मिली और वो जड़ भी पकड़े, उगे भी, लेकिन उनके अगल बगल में क्या हो गया, शैतान, है ना। जैसे कि वो वचन सुने, वचन पे अटल भी रहे, लेकिन वचन को बहुत देर तक अपने अंदर समाहित भी रहे, एक वृक्ष के तरह जैसे बढ़ ही रहे थे कि उनसे ज्यादा उनके ऊपर क्या हुआ, शैतान हावी हो गया। वो क्या, किस रूप में शैतान हुआ, उनको धन की चिंता, क्लेश, जैसे ही उनके जीवन में थोड़ा सा क्लेश आया, दुख आया, तो वो क्या हुए, विचलित हो गए, है ना, और अपने मार्ग से क्या हुआ, हट गए। वो सोचने लगे इससे अच्छा मेरा पहले का ही मेरा जो जीवन था वो अच्छा था, मैं बेकार गई चर्च में, मुझे ना जाती तो मुझे इतना कष्ट नहीं होता, मेरा धन का हानि नहीं होता, मुझे इतना दुख नहीं होता। तो वो क्या हुए, 2 नाव की सवारी करने लगे, कभी उनका मन इस तरफ होने लगा, कभी उनका मन उस तरफ होने लगा, है ना। वो सब कुछ सुनने के बावजूद भी क्या किए कि उनका मन जो है वो विचलित होने लगा, क्योंकि वो भी क्या था, जड़ पकड़ने के, लेकिन उससे जैसे वो जड़ पकड़े थे, पौधा के रूप में तैयार ही हो गए थे, उससे ज्यादा उनका बाहरी क्लेश जो हुआ, दुख जो हुआ, उससे ज्यादा उनके जीवन में बढ़ के शैतान के रूप में कार्य करने लगा, है ना। तो वो क्या हुए, घबरा गए, उनको भरोसा परमेश्वर पे नहीं रहा, परमेश्वर के वचन पे नहीं रहा, वो वचन में स्थिरता नहीं बनाए रखे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो दुख, क्लेश और चिंता और धन का में उन्हें क्या हुआ, वो दब गए, है ना। वो 2 नाव की सवारी करने, वो सोचने लगे कभी मैं इधर जाऊं, मैं पहले वाला ही जिंदगी अच्छा था, मैं पहले वाली जिंदगी में रहती तो शायद हमको दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता, हमें धन की हानि नहीं होती,
या मैं इससे अच्छा मैं चर्च नहीं जाती। यही सब उनको सोच ने क्या किया, उनको चारों तरफ से क्या किया, उनको दबा दिया, जिसके कारण वो उग नहीं पाए, है ना। तो यहाँ पे प्रभु ने उसी चीज का दृष्टांत दिया है कि बीज झाड़ियों के में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या किया, दबा डाला, है ना। तो वो क्या हुआ, पूरी रीति से वो क्या हुआ, उसमें बढ़ नहीं पाए और संसारिक जीवन में खो जाने के कारण वो क्या हुआ, वो बड़ा रूप वृक्ष का नहीं ले पाए। तो वहां भी वो क्या हुआ, चौथा बीज पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रभु ने कहा, प्रभु ने बीज तो सबको जीवन में एक ही तरह से बोया, लेकिन कौन कैसे उसको ग्रहण किया, ये आज हमको इस दृष्टांत से देखने को मिला, है ना। अब यहाँ पे नदी के किनारे जो बीज गिरा, उसे आंधी भी आया, तूफान भी आया, मतलब बारिश भी आई, लेकिन वो सब चीज को क्या किया, झेला, है। वो वचन को सुना, उसके जीवन में दुख भी आया, कष्ट भी आया, धन की हानि भी हुई, उसे लोगों का दबाव भी मिला, लेकिन वो क्या किया, वचन को सुना, समझा और उसे बहुत अपने पूरे मन और हृदय से उसको क्या किया, अपने अंदर ग्रहण किए रहा। तो वो अब अपना भरोसा विश्वास परमेश्वर पर बनाए रहा, जिसके कारण वो उसका वचन जो था हृदय में पनपते गया, वो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते गया, है ना। यहाँ ये वचन उसी के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अच्छी भूमि के किनारे गिरा और वो फल लाए, और वो 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना करके फल लाया। तो आज जो वचन को सुनकर प्रभु के में चलते हैं, आज वो बहुत प्रभु के राज में बहुत आगे बढ़े हैं। प्रभु ने अपने वचन में भी कहा है ना कि जो मेरे धर्म और राज की खोज में रहता है, जो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलता है, मैं उसे संसार की सारी वस्तुएं देता हूँ, है ना। उसे संसार की सारी वस्तुएं मिल जाती। तो जो प्रभु में धैर्य रखता है, अब प्रभु जब न्याय करने आएंगे, तो जो अंत समय तक अपने आप को टिकाए रखेगा, जो धैर्य से बना रहेगा परमेश्वर में, वही आज भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, है ना। तो आज जितने भी यहाँ पे भाई बहन हैं, वो सारे लोग